एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वह हर दिन की सुबह अपने शिष्यों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते थे और उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाते थे। बुद्ध के उपदेश हमेशा गहरे अर्थ रखते थे और उनका उद्देश्य लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता था। उसी गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था जो अपने संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन वह एक बड़ी समस्या से परेशान था। वो था उसका स्वास्थ्य। वह अनेक डॉक्टरों और वैद्यों के पास गया, लेकिन उसे कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिला। उसका शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। वह मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। एक दिन उस व्यापारी ने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हुए हैं। उसने सोचा, क्यों न मैं भगवान बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पूछूं। शायद उनके पास मेरे लिए कोई उपाय हो। व्यापारी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। कृपया मुझे बताइए कि मैं स्वस्थ और खुशहाल कैसे जी सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम तैयार हो मेरे द्वारा बताए गए उपाय को अपनाने के लिए? व्यापारी ने उत्सुकता से कहा, जी भगवान, मैं हर वो उपाय करूंगा जो आप बताएंगे। बुद्ध ने व्यापारी और अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य को बहुत प्रेम करता था, लेकिन राजा बहुत आलसी था। वह खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था और वह दिन भर आराम करता था और सिर्फ स्वादिष्ट भोजन करता था। धीरे धीरे उसका शरीर मोटा हो गया और वह बीमारी से घिरने लगा। राजा ने कई वैद्यों और विद्वानों से अपने स्वास्थ्य का समाधान पूछा, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं रहा। एक दिन एक ऋषि ने उसे सलाह दी, हे राजन, अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिनचर्या में बदलाव करना होगा। नियमित रूप से शारीरिक परिश्रम करो, संतुलित आहार लो और अपने मन को शांत रखो। राजा ने ऋषि की बात मानी और अपने आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपने खान पान में नियंत्रण किया, रोज व्यायाम करना शुरू किया और ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद राजा न केवल स्वस्थ हो गया, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहने लगा। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, इस कहानी का संदेश यह है कि स्वास्थ्य केवल धन और आराम से नहीं मिलता है। इसके लिए हम अपने जीवन में अनुशासन और संयम लाना पड़ेगा। शरीर और मन को संतुलन बनाए रखना ही सच्चा स्वास्थ्य है। फिर बुद्ध ने व्यापारियों को कुछ सुझाव दिए। पहला, संतुलित आहार। ऐसा भोजन ग्रहण करो जो शरीर को पोषण दे, न कि उसे कमजोर करे। तला भुना और अस्वस्थ भोजन से बचें। दूसरा, नियमित व्यायाम। शरीर को सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। चाहे योग करो, पैदल चलो या फिर कोई अन्य गतिविधि करो, लेकिन शरीर को हर दिन चलने दो। तीसरा, ध्यान और प्राणायाम। मन की शांति भी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर दिन ध्यान करो और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। चौथा, आनंदित जीवन शैली। खुश रहने के लिए जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। ज्यादा चिंता और तनाव मत करो। पांचवा, आचरण में अनुशासन। सही समय पर सोना और उठना, नियमित दिनचर्या का पालन करना और अनुशासन में रहना शरीर और मन दोनों के लिए स्वास्थ्य है। व्यापारी ने बुद्ध के सभी सुझावों को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव किया, संतुलित भोजन करना शुरू किया और हर रोज ध्यान और व्यायाम करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर हो गया। वह फिर से ऊर्जा और खुशहाली से भर गया। व्यापारी ने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, हे भगवान, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं समझ गया कि असली धन हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जीवन का हर सुख और आनंद ले सकते हैं। बुद्ध ने कहा, पुत्र, याद रखो कि हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है। इसे स्वस्थ और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति अपने शरीर
और मन को स्वस्थ रखता है वही सच्चा सुखी होता है। इस प्रेरणादायक कहानी ने न केवल उस व्यापारी को बल्कि वहां मौजूद सभी शिष्यों और ग्रामीणों को स्वास्थ्य का महत्व समझा दिया। उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने जीवन में अनुशासन, संयम और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। तो कहानी का निष्कर्ष बहुत अच्छा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वस्थ जीवन के लिए धन या वैभव से कहीं अधिक है सही आदतों और अनुशासन का होना। अगर हम अपने दिनचर्या में थोड़ा सा ध्यान दें और संतुलन बनाए रखें तो हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।